नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। राजस्थान में बहुत सारे महल हैं, तो कुछ महलों को हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी आने वाले वीडियोस में और महलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना हो तो पूरे साल का जो है वार्षिक अंक तैयार हो रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये है राजस्थान के प्रमुख महलों के नाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको इसका जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी मित्र दीपक पर आपको मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहीं से क्लिक करके आप वहां पर विजिट करिएगा। चलिए कुछ प्रमुख महलों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं, सबसे कंफ्यूज जो करता है वो है बादल महल। तो बादल महल को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। बादल महल क्या है? तो जो सबसे ऊंचे हैं, मतलब जो बादलों के नजदीक हैं, जो महल बादलों के नजदीक है वो बादल महल है ना। तो अलग अलग दुर्गों के अंदर या अलग अलग जगह जो है बादल महल बने हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं जैसलमेर, कुंभलगढ़, बीकानेर, नागौर और डूंगरपुर के बादल महलों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले जैसलमेर के बादल महल की विशेषता देख लेते हैं। तो जैसलमेर का जो बादल महल एक तो सबसे ऊंचा है बादल महलों के अंदर। सबसे ऊंचा बादल महल जो है वो जैसलमेर का है, और सिलावटों के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण किया गया था सिलावटों के द्वारा। फिर बाद में जो है सिलावटों के द्वारा यहाँ के शासक जो थे वेरीसाल, उनको दे दिया गया था। सिलावट क्या है? एक जाति है जो पत्थर कटाई के लिए प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध कारीगर हैं जो कि पत्थर कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सिलावटों के द्वारा निर्माण कराया गया, वेरीसाल को दे दिया गया। और इसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति ताजिया नुमा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ताजिया टावर भी कहा जाता है जैसलमेर के बादल महल को। कुंभलगढ़ का बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था ये लिख लीजिए आप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये लिख लीजिए। 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में। बादल महल में भी जूनी कचहरी के अंदर हुआ था। ठीक है, और यहीं पर महाराणा सांगा का भी जन्म हुआ था। बीकानेर का बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों सोने और चांदी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इमेज के अंदर भी ढंग से दिख नहीं रहा होगा वैसे, नहीं तो इमेज को अगर बड़ी होती तो आपको दिख जाता ये कि सोने व चांदी की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है। तो वो बीकानेर यानी जूनागढ़ दुर्ग का जो बादल महल है वो प्रसिद्ध है। नागौर का जो बादल महल है उसे कलात्मक बादल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष प्रकार की पेंटिंग्स के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कलात्मक बादल महल किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये ध्यान रखना। कलात्मक बादल महल कौन सा है? नागौर का बादल महल। डूंगरपुर का जो बादल महल है ये गेप सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ था। किस किस ने करवाया था? एक तो थे महारावल गोपीनाथ। कौन थे? महारावल गोपीनाथ। लिख लेना आप, लिखो तो। महारावल 2 चरणों के अंदर हुआ था, 2 मंजिल का है। महारावल गोपीनाथ, और एक जो थे उनका नाम था पुंजा, महारावल पुंजा। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसमें एक पत्थर था जिसका नाम था देवरा या दवेरा या पवेरा नाम से कोई पत्थर है। परेवा, दवेरा या परेवा नाम के पत्थर से इस महल का निर्माण हुआ है, डूंगरपुर के बादल महल का। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट लगा देता हूँ। सबसे ऊंचा जैसलमेर का बादल महल है, सिलावटों के द्वारा निर्माण कराया गया था और ताजिया टावर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। बीकानेर का जो बादल महल है सोने व चांदी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का जो बादल महल है उसे कलात्मक बादल महल कहा जाता है। और डूंगरपुर का जो बादल महल है वो गेप सागर झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण महारावल गोपीनाथ व महारावल पुंजा ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध महल के बारे में, जिसको आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जिसके बारे में हवा महल। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1799 में करवाया था। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता थे। डिजाइनर कौन थे? लालचंद उस्ता। तो जब हवा चलती है तो क्या है? पत्ते उतर जाते हैं पेड़ों से। ये ध्यान रख लेना, जब हवा चलती है तो पत्ते उतर जाते हैं पेड़ों से। सारे थोड़ी ना उतरते हैं, चंद पत्ते उतरते हैं। तो उतरते से ध्यान रखना उस्ता। ठीक है, चंद पत्ते उतरते हैं तो चंद से लालचंद उस्ता, और पत्तों से प्रताप सिंह नाम ध्यान रखना। 1799 में निर्माण कराया गया था। आकृति जो है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है इसकी आकृति, क्योंकि जो प्रताप सिंह थे वो क्या थे? कृष्ण के भक्त थे, है ना, कृष्ण के परम भक्त थे। तो इन्होंने जो इसकी आकृति है वो कृष्ण के मुकुट के समान ही रखवाई थी। तो भगवान कृष्ण को समर्पित है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं हवा महल।
और क्या बातें हैं हवा महल की वो भी देख लेते हैं। कुल खिड़कियां इसमें दोस्तों 953। भाई हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खिड़कियां और झरोके इतने सारे कि हवा आती है बहुत तेजी से और बहुत ही अच्छी हवा आती है कुल मिला के, तो इसलिए जो है इसे हवा महल कहा जाता है। इतनी संख्या में इसमें खिड़कियां और झरोके हैं, 953 खिड़कियां और 365 झरोके हैं। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने जो इसका निर्माण कराया था ना, तो एक खेतड़ी गए थे, तो खेतड़ी के महल के भी बात करेंगे अभी हम आगे। तो उस महल से प्रभावित होकर ही इन्होंने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। दूसरा कारण था रानियों के लिए भी इन्होंने करवाया था, क्योंकि इतने खिड़कियां और झरोके हैं जिनकी सहायता से रानियां क्या है, जो सड़कों पर उत्सव आयोजित होते थे, चाहे वो तीज की सवारी, गणगौर की सवारी, अन्य जो भी उत्सव हो, वो यहाँ पे घूंघट में रहते हुए भी आराम से देख सकती थी, घूंघट हटा के। क्योंकि पहले घूंघट प्रथा थी तो बाहर जा नहीं सकती थी, बिना घूंघट के देख नहीं सकते थे उत्सव। तो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। तो इससे रानियां आराम से झरोकों के माध्यम से जो है सारे उत्सव जो है देख सकती थी। और भी कारण, जैसे गर्मियों से राहत पाने के लिए भी इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। चलिए और क्या खास बातें हैं वो देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 88 फीट है और यहाँ पर इनकी मंजिलों के नाम हमको याद करना जरूरी है। 5 मंजिल का हवा महल। हवा महल कितनी मंजिल का है दोस्तों? 5 मंजिल का है हवा महल, ये ध्यान रखना। और 5 मंजिलों के नाम हमको याद होने चाहिए, तो मेरे साथ आप रिपीट करिएगा। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये 5 मंजिलों के नाम है हवा महल के, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार जो थे वो थे लालचंद। उसका आकृति जो है कृष्ण के मुकुट के समान है और जो 5 मंजिला इमारत है ये, तो हर एक इमारत का, हर एक मंजिल का अलग नाम है। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। कुल खिड़कियां 953 है, 365 झरोके हैं, 88 फीट इसकी हाइट है। आगे बढ़ते हैं, खेतड़ी महल की बात करते हैं। क्योंकि अभी हवा महल की बात कर रहे थे, तो राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है? खेतड़ी महल है, जिसे शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है, भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो खेतड़ी महल, तो खेत में काम करने वाले लोग क्या होते हैं? भोले होते हैं। तो भोले से ध्यान रखना। भोपाल सिंह ने जो है 18वीं शताब्दी में खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? गर्मियों से राहत पाने के लिए करवाया था। और जब इसको बनवा रहे थे तो इन्होंने विशेष ध्यान रखा कि इसकी छत जो है लकड़ी की बनवाई, ताकि गर्मियों में भी जो है गर्मी अंदर ना आए, क्योंकि लकड़ी थोड़ी कम गर्म होगी पत्थर के मुकाबले। भूल भुलैया शेखावटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। महल की छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। एक खास बात और ध्यान रखना, यहाँ पे आप स्वामी विवेकानंद जी की फोटो देख रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद की उपदेश स्थली रही है खेतड़ी। इन्होंने जो यहाँ के शासक थे जिनका नाम था अजीत सिंह, जो आप इमेज में भी देख रहे हैं, अजीत सिंह शेखावत, क्या थे? अजीत सिंह शेखावत के समय जो है यहाँ पर उपदेश दिए थे। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने जो उपदेश दिए थे वो रायका बाग पैलेस जोधपुर के अंदर दिए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ दिए थे? खेतड़ी के अंदर दिए थे। खेतड़ी कहाँ आता है? झुंझुनू के अंदर, इतना ध्यान रखना। वापस से रिपीट कर लेते। खेतड़ी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। गर्मियों में विश्राम के लिए करवाया था। भूल भुलैया शेखावटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। और वैसे जो भूल भुलैया लखनऊ के अंदर है ना, जो लखनऊ की भूल भुलैया से संबंधित है, तो उसके नजदीक होने के कारण ही इसे भूल भुलैया कहा जाता है। उससे थोड़ी सी सिमिलैरिटी रखता है ये महल जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पैलेस की बात करते हैं। एक प्रमुख महल है जयपुर के अंदर, सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस यानी सिटी, जयपुर सिटी का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। तो सिटी पैलेस का निर्माण भी कौन कराएगा? जयसिंह करवाएगा, ठीक है। तो जयसिंह द्वितीय ने जो है सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना। 1729 से 1732 में करवाया था। पहले आमेर थे, तो आमेर में जब पानी की समस्या हुई तो जयपुर के अंदर आए और जयपुर का जो डिजाइन का काम सौंपा वो किसे सौंपा था? विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा था। तो विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था सिटी पैलेस का, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और सजावट का जो कार्य है वो मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। सजावट का कार्य जो है सिटी पैलेस का, और किससे करवाया था? A.H. मूलर से करवाया था, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन या विश्व के सबसे बड़े जो चांदी के कलश हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, वो यहाँ सिटी पैलेस के अंदर ही रखे हुए हैं, जिनमें गंगा जल भरा हुआ है। माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलशों का निर्माण करवाया गया था, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। और इनके अंदर क्या है? गंगा जल भरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिटी पैलेस की ओर बात करते हैं। तो इसका जो प्रवेश द्वार है सिटी पैलेस का, वो सिरे ड्योडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरे ड्योडी, या फिर बांदरवाड़ का दरवाजा भी कहते हैं।
मुख्य दरवाजे की बात करें तो इसमें वीरेंद्रपोल, उदयपोल, त्रिपोलिया गेट नामक मुख्य दरवाजे हैं। त्रिपोलिया गेट जो है दोस्तों वो शाही परिवार के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी जो वीरेंद्रपोल और उदयपोल है वो आम आदमियों के आवागमन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये नाम दिख रहे 7 मंजिला है, एक तो ये ध्यान रखना कितने मंजिल का है, चंद्र महल 7 मंजिल का है और 7 मंजिल के हमें नाम ध्यान रखने जरूरी है। चंद्र महल है, पहली मंजिल कौन सी है? पहली मंजिल का नाम है चंद्र महल, इसे प्रीतम निवास भी कह सकते हो आप। दूसरा सुख महल जो कि जयसिंह की पत्नी सुख कंवर के नाम पर ही रखा गया है, इसका नाम सुख महल। तीसरा रंग महल, चौथा शोभा महल, पांचवा छवि महल, छठा श्रीनिवास और सातवां मुकुट महल है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो पहली तो चंद्र महल है ही, दूसरा सुख कंवर कौन थी? जयसिंह की पत्नी थी सुख कंवर, उनके नाम पे ही है। तो उनका जो रंग है वो काफी अच्छा था, जिसने क्या है सिटी पैलेस की शोभा बढ़ा दी थी। और जो खुद जयसिंह है उनकी छवि तो वैसे ही अच्छी थी, ठीक है। और जो जिनकी छवि अच्छी होती है उनके नाम क्या है श्री अपने आप लग जाता है, ठीक है। और राजा जो है वो मुकुट तो पहनते ही हैं। तो ऐसे आप लिंक करके भी इनके नाम याद कर सकते हो। चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट, ये 7 मंजिलों के नाम हैं किसके? सिटी पैलेस के। और शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा जो है वो हवा महल की 5 मंजिलों के नाम हैं। चलिए मुबारक महल की बात करते हैं। सिटी पैलेस के पास में ही मुबारक महल है, जिसे क्या कहा जाता है? वेलकम महल भी कहा जाता है। ये स्वागत के लिए बनाया गया था मुबारक महल। मुंह से मुबारक और मुंह से माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। मुगल शैली, राजपूत शैली और यूरोपीय शैली में बना हुआ है। ये देखो ये मुंह, ये मुगल शैली, ये रह से राजपूत शैली और एक यूरोपीय शैली और जोड़ देना, ठीक है। इसी के पास में गोविंद देव जी का मंदिर भी है दोस्तों। इसी में पोथीखाना पुस्तकालय भी है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, पोथीखाना पुस्तकालय भी है और गोविंद देव जी का मंदिर भी है। गोविंद देव जी का मंदिर जो कि गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना। और वापस एक बार पढ़ लेते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। 1729 से 1732 में बनकर तैयार हुई थी। डिजाइन किसने बनवाया था? विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब के द्वारा। सजावट का कार्य A.H. मूलर ने किया था। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखे हुए हैं। प्रवेश द्वार सिरे ड्योडी कहलाता है। वीरेंद्रपोल, उदयपोल, त्रिपोलिया गेट का संबंध किससे है? तो ये सिटी पैलेस जयपुर से स्थित है। त्रिपोलिया गेट शाही परिवार के लिए रिजर्व है। यहीं पर मुबारक महल है जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। मुंह से मुबारक और मुंह से माधो सिंह। मुगल, राजपूत, यूरोपीय शैली के अंदर बना हुआ है। गोविंद देव जी का मंदिर है, यहाँ पे पोथीखाना है। ये थी प्रमुख बातें। और सिटी पैलेस जो है 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला है। और 7 मंजिलों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल और मुकुट महल, ये 7 मंजिलों के नाम है जो हमें याद रखना है सिटी पैलेस के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों आप साथ में, हो सके तो। बात करते हैं सामोद महल की। सामोद महल, तो सामोद महल में आ रहा शाम, और शाम होते हम क्या है बाहर जाते हैं घूमने भाई, ठीक है। तो शाम होते बाहर निकल जाओ आप। जयपुर के अंदर ही दोस्तों, अभी जयपुर के महलों की बात ही चल रही है। तो बाहर जाते आपको क्या इसका जो निर्माण किया वो मिल जाएगा। व्यक्ति किसने करा था? बिहारी दास ने करा था सामोद महल का निर्माण। तो देखिए आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे ये सामोद महल है। तो इसमें एक साइड तो क्या है पहाड़ी है और एक साइड क्या है रेत का टीला है, ठीक है। और बाकी शूटिंग के लिए ये बहुत ही फेमस जगह है। काफी फिल्मों की या काफी जो गानों की शूटिंग है वो यहाँ पर होती है सामोद महल के अंदर, क्योंकि महल मिल गया, पहाड़ी मिल गई, रेगिस्तान के टीले मिल गए, और क्या चाहिए शूटिंग के लिए। तो शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है सामोद महल। बिहारी दास ने निर्माण करवाया था, क्योंकि शाम होते हम सामोद महल के लिए निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। एक तरफ टीला और दूसरी तरफ पहाड़ी वाला महल कौन सा है? सामोद महल है। शूटिंग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर शीश महल भी बना हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, वो मंदिर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शीश महल का जो निर्माण है वो शिव सिंह के द्वारा करा गया था। यहाँ पर जो सामोद महल में शीश महल है। वीर हनुमान जी का मंदिर है। अब यहाँ पर क्या खास बात है इस हनुमान जी के मंदिर में कि राजस्थान का जो चौथा रोपवे लगा है वो यहीं पर लगा है। कहाँ लगा है? राजस्थान का चौथा रोपवे वो है वीर हनुमान मंदिर। और वीर हनुमान मंदिर कौन सा? जो कि सामोद महल के पास में स्थित है। सामोद महल कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ये मंदिर जो है ये देखो यहाँ नीचे तो सामोद महल आपको दिख रहा है इस इमेज के अंदर ये, और यहाँ पर संभवतः ये मंदिर है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और यहीं से रोपवे संचालित हुआ है। राजस्थान का चौथा रोपवे कब हुआ? तो मई 2019 के अंदर, लिख लेना यहाँ पर, मई 2019 के अंदर राजस्थान का चौथा रोपवे। ज्यादा लिख दिए, ठीक है, वो सही कर लेना आप। चौथा रोपवे संचालित हुआ राजस्थान का।
रोपवे मतलब उड़न खटोला, ठीक है, जैसा इमेज में आप देख रहे हैं ना, इमेज बड़ी होती तो और अच्छे से दिखता आपको ये। और पहला रोपवे कहाँ था, तो ये भी लिख लो आप, पहला रोपवे सुंदा माता जालोर 2006, फिर दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा माता, मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर, और तीसरा रोपवे जो है पुष्कर अजमेर के अंदर सावित्री माता का मंदिर, ठीक है, जो कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो 4 रोपवे हो गए। और चौथा रोपवे आपको बता दिया वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर के अंदर। जल महल की बात करते हैं। जल महल जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, और कहाँ पर है ये, आप मानो या मत मानो, मानसागर झील के अंदर स्थित है। और दोस्तों इस जल महल की खास बात ये कि ये 5 मंजिल का है, लेकिन 5 में से 4 मंजिल जो है वो पानी के अंदर है और 1 मंजिल बाहर है। आप मानो या मत मानो है, ठीक है, मानो या मत मानो क्यों बोल रहा हूँ, मानसागर झील की बात हो रही है इसलिए। किसने करवाया था, जैसे जल महल और जैसे जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था जल महल का। और पूरा किसने करवाया, तो पूरा करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करा था इसका निर्माण पूरा। शुरू जो है सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवा दिया जल महल का, और निर्माण जो पूरा करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। मानसागर झील है ये, मानसागर झील के अंदर बना हुआ है। इसकी आकृति जो है वो आयताकार शेप में बनी हुई है, और गर्भावती नदी के पानी को रोककर ही इस झील का निर्माण करवाया गया था, मानसागर झील का, ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा। और ये क्यों बनवाया गया था ये महल, इसके बारे में थोड़ी सी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सवाई जयसिंह ने जो क्या करवाया था दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और ये राजस्थान का अंतिम शासक था जिसने ये अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ यज्ञ के बाद जो ब्राह्मणों के निवास के लिए इन्होंने क्या है, इस महल का निर्माण करवाया था, जल महल का। भाई ब्राह्मण आराम से यहाँ निवास कर सकेंगे। चलिए ये आपको मैंने बता दिया क्यों करवाया था। बाकी की अश्वमेघ के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता वो आप नेट से पढ़ लेना। अल्बर्ट हॉल की बात करते हैं तो अल्बर्ट हॉल भी कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है। अल्बर्ट हॉल, तो अल्बर्ट के हाल अच्छे हैं क्योंकि वो राम का नाम लेता है। तो राम सिंह द्वितीय ने जो है अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। और इसकी जो नींव है वो राम सिंह द्वितीय के समय ही किसने रखी थी, अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा, ठीक है, अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी 1876 में। 6 फरवरी 1876 को अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। और उद्घाटन जो किया था उस समय जो एजीजी थे, कौन थे, सर ब्रैडफोर्ड थे, है ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। तो ब्रैडफोर्ड के द्वारा जो है माधो सिंह द्वितीय के काल में, क्योंकि 1880 के अंदर जो है निधन हो गया था किनका, राम सिंह द्वितीय का। तो उद्घाटन जो किन्होंने किया था वो माधो सिंह द्वितीय के समय किसने किया था, एजीजी ब्रैडफोर्ड ने किया था। 1876 में इसकी नींव रखी गई थी अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया है, सर सैमुअल जैकब स्विंटन ने। बहुत जगह आएंगे, बीकानेर के अंदर भी आएंगे, तो इनका नाम जरूर से आप याद कर लेना। बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार है सर सैमुअल जैकब स्विंटन, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। अल्बर्ट हॉल जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन म्यूजियम है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, अल्बर्ट हॉल है, ठीक है। भारतीय और फारसी शैली के अंदर बना हुआ है अल्बर्ट हॉल। कौन सी शैली में बना हुआ है, भारतीय और फारसी शैली में बना हुआ है अल्बर्ट हॉल। किसके समय निर्माण हुआ था, राम सिंह द्वितीय के समय। नींव किसने रखी थी, अल्बर्ट एडवर्ड ने रखी थी। उद्घाटन किसने किया था, एजीजी ब्रैडफोर्ड ने किया था। माधो सिंह द्वितीय के काल में किया था, क्योंकि राम सिंह द्वितीय जी जो हैं वो तो चले गए थे छोड़कर, तो फिर उद्घाटन जो है किसके समय हुआ, माधो सिंह द्वितीय के समय हुआ था। वास्तुकार कौन थे, सर सैमुअल जैकब स्विंटन। साइड में फोटो देख रहे हो आप, इस फोटो को दिमाग में बिठा लो, इन्होंने बनाया था अल्बर्ट हॉल की जो डिजाइन तैयार की है। देखो इनको अगर इमेज ऊपर नीचे हो जाती तो अच्छे से हो जाता, आमने सामने की देख कर भाई मैंने तैयार की है, सो जाती इमेज। भारतीय और फारसी शैली में बना हुआ है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय अल्बर्ट हॉल है, रामनिवास बाग के अंदर स्थित है। और ये रामनिवास बाग जो है दोस्तों ये भी राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। कब बनाया था, 1868 ईस्वी के अंदर। किसने बनवाया था, राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड ने बनवाया था। चलिए आगे बात करते हैं मोती डूंगरी महल। तो ये मोती डूंगरी पर स्थित है मोती महल। चलिए सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे मोती डूंगरी महल। मोह से मोतीर, मैं से माधो सिंह, ठीक है, मुंह से मुबारक और मुंह से माधो सिंह। मुबारक महल भी था, वो भी माधो सिंह ने बनवाया था। चलिए मोती डूंगरी महल की बात करते हैं, हम जयपुर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था मोती डूंगरी महल का। और इसी मोती डूंगरी महल के अंदर दोस्तों एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी है, इन्हीं महलों के बीच में स्थित है गणेश मंदिर। तो 2 चीजों से फेमस है ये मोती डूंगरी, एक तो गणेश मंदिर के लिए और दूसरा
ये महलों के लिए, ठीक है। ये मोती डूंगरी जो है ये फेमस है। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था महलों का निर्माण, जिसे तख्त शाही महल भी कहा जाता है। और यहाँ पर गणेश मंदिर भी स्थित है। गणेश मंदिर का ऐसा है कि एक कहानी जो प्रचलित है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि मेवाड़ के जो शासक थे वो गणेश मूर्ति के साथ यात्रा करते हुए जा रहे थे, है ना। तो यात्रा से आ रहे थे कहीं से गणेश मूर्ति को लेकर, और उनकी एक शपथ थी कि भाई जहाँ पर भी मतलब रुकेंगे, जहाँ पर भी जिस बैलगाड़ी पर रखी हुई थी मूर्ति, तो जहाँ भी वो बैलगाड़ी रुकेगी वहां पर ही गणेश जी का मंदिर बना दिया जाएगा और मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। तो जहाँ वो रुकी उस जगह का नाम क्या है, मोती डूंगरी है, जो कि जयपुर में स्थित है। और वहीं पर जो है गणेश जी का मंदिर बनवाया गया है। और क्या खास बात है, तो ये जो यहाँ पर महल बने हुए दोस्तों, स्कॉटलैंड महलों की शैली के अंदर बने हुए हैं। स्कॉटलैंड जो कि एक देश है, तो वहां पर जो महल है उनकी शैली में बने हुए जो महल है वो मोती डूंगरी के महल हैं, जिन्हें तख्त शाही महल भी कहा जाता है। और माधो सिंह द्वितीय ने जो है उनका निर्माण करवाया है। गणेश मंदिर है यहाँ पर, और यहीं पर नीचे जो है बिड़ला मंदिर है। बिड़ला मंदिर मतलब लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित बिड़ला मंदिर, बिड़ला ग्रुप के द्वारा बनाया गया मंदिर। तो ये कुछ चीजें खास बात मोती डूंगरी महलों की। सिसोदिया रानी का महल की बात करते हैं तो ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया वैसे कहाँ के शासक है, मेवाड़ के शासक हैं, लेकिन ये महल यहाँ कैसे आया वो आप देखिए अभी आगे की लाइनों में। इसका निर्माण जो है 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो सिसोदिया रानी का महल है इसे सिसोदिया रानी का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि बगीचे में बने हुए महल। सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए निर्माण करवाया गया था। तो सवाई जयसिंह की पत्नी थी कौन, चंद्र कुंवरी, जो कि किसकी पुत्री थी, ये मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। द्वितीय की पुत्री कौन थी, चंद्र कुंवरी थी। इन्होंने मेवाड़ और जयपुर के संबंधों को सुधारने के लिए जयसिंह ने जो है वो मेवाड़ के शासक अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह किया था। और विवाह के पश्चात जो है उन्होंने इसका ये निर्माण कराया था रानी चंद्र कुंवरी के लिए, ठीक है। किसका निर्माण, सिसोदिया रानी का बाग का निर्माण करवाया था, और बाग में ही महल बनवाए थे जो सिसोदिया रानी के महल कहलाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा जयपुर NH 11 पर। और NH 11 को वर्तमान में कौन सा कहा जाता है, NH 21 कहा जाता है, ठीक है। नया NH जो है वो NH 21 है। चलिए इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं एक जैसे 9 महलों की। तो 9 से ध्यान रखना, नाहरगढ़, नाहरगढ़ में है, नाहरगढ़ के अंदर स्थित है एक जैसे 9 महल, जो कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाओं यानी 9 पासवानों के लिए बनाए थे एक जैसे 9 महल, जो कि विक्टोरिया शैली के अंदर बने हुए हैं। कौन सी शैली में, विक्टोरिया शैली के अंदर बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल कहाँ है, नाहरगढ़ में है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे, जिनके कुछ प्रमुख नाम आप देख सकते हैं, सूरज प्रकाश, खुश महल, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, चांद प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश आदि का जो संबंध है वो किससे है, एक जैसे 9 महलों से संबंधित है ये सारे जो नाम हैं। और कहाँ पर है ये, नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे विक्टोरिया शैली के अंदर। और कुछ महल दोस्तों पंचमहल है, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। और ये पंचमहल का जो निर्माण है वो महाराजा मान सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था, अकबर के लिए, बादशाह अकबर के विश्राम के लिए, क्योंकि बादशाह अकबर जो है वो अजमेर आते थे दरगाह, तो उनके विश्राम के लिए जो है महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। और 5 मंजिल का ये पंचमहल है ना, इसीलिए 5 मंजिल का होने के कारण इसे पंचमहल कहा जाता है। आमेर के अंदर कुछ प्रमुख महलों के नाम ध्यान रख लीजिए। दुर्ग के अंदर जो है कदमी महल, दीवाने खास जिसे शीश महल कहा जाता है, और यश मंदिर है। कदमी महल के बारे में बात करें तो 1237 में राजदेव ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे खास बात है कि आमेर के शासकों का राज तिलक जो है वो कदमी महल में होता था। दीवाने खास शीश महल मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था शीश महल, जिसे महाकवि बिहारी ने दर्पण दाम कहा था। और यश मंदिर भी है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आशा करता हूँ आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, पिन कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अन्य महलों की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।